क्या करेंगे हम? चलेगा अभी आनंदम। जीवन लाए थे कुछ लोग। आनंदम क्या करेंगे? आनंदम क्या मतलब हो गया आनंदम का? आपको क्या मन करोगे? आज आनंदम में क्या करेंगे? कहानी पढ़ेंगे। कौन सी? सबने ध्यान से सुनिए कहानी। पीछे कौन है ये? ध्यान से सुन करोगे अभी। ध्यान से सुनो क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछने आपसे। आज हम आनंदम की कहानी लेंगे। कहानी मैं कहूंगी कहानी और तुम सुनोगे, ठीक है? तो मेरा कहानी का टॉपिक है क्या लिखा मैंने? मेहनती चींटी और आलसी और केकड़ा। केकड़ा केकड़ा आलसी। अरे घोड़ा कोई आलसी होता है? आलसी घोंगा। घोंगा किस किस को देखा है? घोंगा देखा है? घेंगा घेंगा भी बोलते हैं, घोंगा भी बोलते हैं। घोंगा देखा तो सब सीधे रहते हैं। चलने में 1 घंटा लगाते हैं। चलने में 1 घंटा लगाते हैं। किस किसने देखा है? पक्का? आलसी होता है कि फुर्तीला होता है? आलसी होता है ना। क्या करते हैं? कैसे पता वो आलसी है? कि मैंने बोल दिया वो आलसी है तो आलसी है। कैसे पता आलसी है? हाँ, चलने में ही उसको आलस आता है। आलसी की धीम मुझे तो सब कुछ पता है। आलसी की सबसे पहली पहचान क्या है? उठने में ही देर लगाएगा। चलना फिरना तो बात की बात है। उठने में भी देर लगाएगा, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करेगा। जो उठेगा ही नहीं काम कहाँ से करेगा, है ना? अंदर टीचर आते तो फुर्तीले बच्चे तो फट से गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। और आलसी बैठे रहने से देखते हैं आंखों के कोनों से कि कब से कब मैडम कह रहे हैं, सर कह रहे हैं बैठ जाओ। कुछ उठना भी नहीं पड़ा, मैं पकड़ में भी नहीं आया। सबको दिख जाता है, टीचर को दिख जाता है। हमको तो सब दिख रहे हैं, आपको तो मैं ही दिख रही हूँ ना, या एक आधा और दिख रहा होगा, आगे होगा, बाकी नहीं दिख रहे। तो हमें दिख जाता है, हमको पता लग जाता है कौन बच्चा आलसी है। कभी आपने देखा होगा, कभी उठाना पड़ता है तो उसी को उठाया जाता है। क्यों? टीचर को पता होता है ये आलसी है, उसी को उठाओ, नहीं तो ये आलसी बना आपका जीवन भर रहेगा और आप भी इंसान के रूप में ढूंढा ही रहोगे। तो चलो इसकी कहानी पढ़ते हैं, क्या फायदा है। मेहनती चींटी और आलसी घोंगा। एक होती चींटी जो कैसी होती है? मेहनती, और दूसरा का घोंगा बड़ा आलसी था। दोनों थे तो दोस्त, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। धन्यवाद। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। चींटी क्या करती थी? सुबह उठ के कहाँ जाएगी? क्या करती है वो? खाना। आपने देखो वो कहाँ भी करती रहती है, कहीं पे एक अनाज का दाना गिरा नहीं कि उठ करके फटाफट उठाएगी। अगर नहीं उठ रहा है उससे तो 2-4 दोस्तों को हेल्प दे बोलेगी कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। ऐसे नहीं मान जाने देंगे, गिराया तो कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा ना। उसका जितना उससे प्रयास करती है वो अपने घर तक ले जाने की कोशिश करती है। ना ले जा पाई तो 2-4 दोस्तों को बुलाती है, और दोस्त भी वैसे ही उसी के जैसे स्वभाव के एकदम से आते हैं। आप कहीं भी चीनी का दाना गिराते देखो और थोड़ी देर वेट करो, कुछ ही सेकंडों में एकदम से इसके दोस्त पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हमें तो लगता है देख नहीं रही है, लेकिन वो सुनती और देखती पता नहीं कितनी फुर्ती से है। फटाफट आप उसी वक्त उसके दोस्त
चीनी के दाने के रेसिपी आपको लगेंगे 10-12 चीजें आ गई, फिर वो उसको उठा करके दाने पकड़ के ना 2-3-4 गिरता भी रहता है वो, फिर उठाते हैं, फिर गिरता है, फिर उठाते हैं, लेकिन ले जाके। तो इस तरह से वो काम करते करते अपनी गुफा में जहाँ जहाँ का होगा उसका घर वो सारी चीजें लगा देती है। और फिर क्या करती है, जब बारिश हो, जब ठंड हो, जब आपने देखा होगा ठंड में कीड़े मकोड़े कम निकलते हैं ना, चींटियां भी कम निकलती है, तो उस वक्त क्या खाती है वो अपना जमा किया हुआ सामान आराम से खाती है बाल बच्चों के से हाथ से। तो ऐसी ही वो बेचारी क्या कर रही थी, करती रहती थी, हर वक्त सुबह हुई उसकी सुबह होती होगी और अपना निरंतर परिश्रम करते 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 वो अपना सामान इकट्ठा कर रही है अनाज। अब रास्ते में दोस्त दिखाई दिया, वो पढ़ाई महाराज, तो उसने बोला अच्छे लोग तो चला देते, अपने दोस्त को बोला भाई गूंगा क्यों पड़ा रहते हैं, बस थोड़ा सा काम कर ले। तो गूंगा पता क्या बोला होगा, क्या बोला होगा, मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहे, खाएगा क्या, मिल जाएगा मुझे खाना, अभी तो मिल जाएगा, बाहर पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन सर्दियों में क्या करेगा, क्या बोला, ठीक है सर्दियों में काम कर देगा। जैसे आप लोग सोचते हो कि अभी मैम सब कह रहे हैं काम करने को, स्कूल का काम करने को, कौन कर रहा है, जब एग्जाम हो गए टेस्ट हो गए तब पढ़ लेंगे, या जिस दिन कॉपी चेक होनी होगी उस दिन कर लेंगे, ऐसे करते ना आलसी। तो ऐसी घुमा के चल रहा है, ये मैं जब ठंड पड़ेगी तब देख लूंगा, जब भी कर लूंगा काम, कौन कर रहा है, तो पढ़ा रहा। और ठंड आ गई तो जो चींटी है वो चाहते हुए अपना खाना जो जमा कर रखा था तरह का वो खा रही है। अब दोस्त चींटी जो अच्छे लोग होते हैं वो अगल बगल भी देखते हैं ना, अगल बगल पड़ोसियों से क्या होंगे भाई वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो मनुष्य भले ही स्वार्थी हो जाए, जीव जंतु स्वार्थी कम होते हैं, तो अगल बगल देखने लगे मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, मुझे दूंगा क्या हाल है, हाल क्या हो रहा है भाई मेरे, भूख से बुरा हाल है। तो उसको दया आ गई दोस्त को, मैंने तुझे कहा था ना समय में काम कर ले, अनाज इकट्ठा कर ले, तब तो तूने कहा नहीं मैं नहीं करता, मैंने मुझे आलस आ रहा है, मैं नहीं करता, मैं आराम कर रहा हूँ। तो अब क्या करेगा, तो हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, अब मेरे से थकान के मारे तो काम भी नहीं हो रहा, भूख के मारे। तो चींटी ने क्या कहा, चले चल थोड़ा सा खाना खा ले। अब 2-4 दिन को खाना दे दिया, वो भी कितना दे, तो 2-4 दिन तो खाना दिया उसने, उसके बाद मैं भी कितना देंगे, मैं भी बोले चलो भाई जल्दी पकड़ हो गया, अब मैं नहीं मेरे पास। तो भूंगा 2-4 दिन बाद भूखा रहने के बाद क्या हुआ होगा, जब उसे खाना ही नहीं मिला क्या हुआ होगा बताओ, मर गया नहीं, हमें नहीं मिला मर गया, सर्दियां हो गई 2 महीने की, 3 महीने की, 2-3 महीने तक प्राणी कैसे रहेगा, कुछ भी नहीं उसके पास खाने। और चींटी अपने मित्र के मौत पर क्या हंसने नहीं लगी, दुख प्रकट किया उसने, लेकिन क्या करे भाई, हमने अंत में उसने कहा मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैंने तो सलाह दी थी, इतनी मुझसे हो सकती थी, इसने नहीं मानी, बेचारे का हंसी बुरा हो गया। तो इसके साथ हमारी कहानी तो खत्म हुई, एक दुखद अंत भी है लेकिन सुखद अंत भी है। चींटी सुरक्षित है, क्यों सुरक्षित है, इसने परिश्रम की, और धींगा जो है वो मर गया क्योंकि वो आलसी रहा। क्या शिक्षा मिली हमें, क्या सीख मिली, हम कौन सी सीख लेके चलेंगे, मेहनत करते रहना चाहिए जीवन में, वो बुरी परिस्थितियों से भी हमें बचाएगी मेहनत, और जो आलसी होगा उसका एक दिन दुखद अंत हो जाएगा। दुखद अंत, ऐसा अंत, एक तो दुखद अंत हुआ, एक खाते पीते मर गए, भाई अंत तो होना ही है ना इसका, पर भूख से तड़प कैसे नहीं करेगा, इसलिए परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है, जीवन में समय पर परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है। आप हम इसमें प्रश्न बनाएंगे,
वैसे तो छोटी कहानी है, आपके हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। पहला प्रश्न क्या है? कहानी का सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा है? हाँ बताओ भाई, गंगा कैसे स्वभाव का? मैंने फ्रंट से बना दो। कैसे स्वभाव का था? और चींटी? सबसे बढ़िया कौन सी पंक्ति लगी आपको इसमें? कौन सी पंक्ति अच्छी लगी? खाना देना अपने को अच्छा लगेगा ना। तो जब कोई परेशान रहता है किसी की मदद करने में, तो किसी का स्वभाव होता है किसी को मदद करना अच्छा लगता है। और लेकिन सबको तो यही लगेगा। किसी को क्या अच्छा लगा? तो चींटी का घोंगे को बोलना, चल भाई मेहनत कर ले, अभी समय है। तो लाइन अच्छी है, मतलब वो मन में इंतजार करती है, बेटा मेरा कहना मत मान, अब देखना जब आएगा ना पहाड़ के नीचे पता चलेगा। जैसे हम आपको कहते हैं ना, काम समय पे कर लो, जिस दिन दिया जा रहा है उसी दिन करो। तो आज ही क्या सोचते हैं, पहले तो आज खेलते हैं, आज क्या करना तो देखी जाएगी।